सीते राम कथा हृदयम। उसकी नीयत अच्छी नहीं थी प्रभु, गलत थी। कैकेयी, युद्ध में जाने और नाना के घर जाने में कोई अंतर है कि नहीं? युद्ध में जाने का निर्णय रामचंद्र ने लिया और नाना के घर जाने का सुख उन्होंने भरत को दिया। आपका कहना है कि विचार अच्छे नहीं हैं? आपको ज्ञात नहीं है प्रभु, हमारा राज्य जब मुश्किल में है तो रामचंद्र युद्ध करने निकल पड़ते हैं ताकि सारा श्रेय उन्हें ही मिल जाए प्रभु। और हमारा पुत्र भरत इस आपत्ति के समय में हमारा पुत्र भरत नाना के घर जाकर बैठा हुआ है ताकि सारी गलतियां भरत पर आ जाए और रामचंद्र को सारा श्रेय मिल जाए। नहीं देवी, किसी भी प्रकार नहीं है। बड़े भ्राता का कर्तव्य निभाते हुए रामचंद्र अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। यदि मैं सत्य कहूँ तो मेरा मन रामचंद्र को युद्ध में भेजना नहीं चाहता था। मैं स्वयं युद्ध में जाना चाहता था, परंतु उन्होंने मेरी सलाह नहीं मानी। मेरे मन की शांति के लिए मेरा बड़ा पुत्र राज्य की सुरक्षा वही करे, ऐसी मेरी चाहत थी। अपने कर्तव्य के कारण ही वो युद्ध में जा रहे हैं, उनका किसी और प्रकार का कारण नहीं है। महाप्रभु, आप राम के पक्ष में कह रहे हैं और इसी कारण आप हमसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, हम सत्य का पक्ष लेते हैं, धर्म का पक्ष लेते हैं, न्याय का पक्ष लेते हैं। यदि ये सभी गुण राम के अंदर हैं, तो मैं राम का पक्षपाती हूँ, ऐसा आप कह सकती हैं। उसके लिए मुझे पश्चाताप नहीं होगा। महाप्रभु के लिए सत्य के विषय में, न्याय के विषय में और धर्म क्या है इस विषय में लगता है आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है, परंतु मैं आपको इस विषय में ज्ञान देकर रहूंगी। उत्तम है, आप जो व्यक्त करना चाहती हैं कर सकती हैं। आप कक्ष में हैं, मैं इस प्रसन्नता से आया था। जा रहे हैं ना, जाइए। कहाँ तक जाएंगे आप देखती हूँ। यहाँ आपको आना ही होगा, आना ही होगा आपको। विभीषण, आप कभी कभी मुझे अच्छी सलाह देते हैं। आप जो सलाह दे रहे हैं उससे मैं प्रभावित हूँ, लेकिन उसे पूरा करने के लिए तुम जो जिद करते हो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई, मैं जो कुछ भी कहता हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ। यदि अच्छा होना ही है तो कुछ करना भी होगा ना।
ऐसा सभी परिस्थितियों में नहीं होना चाहिए। मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ, बहन सुर्पनखा की शादी के बारे में मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज मैं अपनी ही बहन के पति का हत्यारा कतई न कहलाता। उसका यक्ष से शादी करना एक गलती थी। अब आपको उसका एहसास है। अब मेरे लिए यही पर्याप्त है। भ्राता, रावण भ्राता। विभीषण, लगता है बहन सुर्पनखा आ रही है। उसके सामने ये शादी विवाह की बातें मत करना। मेरे भ्राताओं को मेरा प्रणाम। अग्रज, आपने अनुग्रह का उपहार दिया है। पंचवटी के वनों का शासन मैं अपने हाथ में लेने जा रही हूँ। जाओ बहन, जाओ। वो तुम्हारा ही राज्य है। तुम ही वहाँ की महारानी हो। वो तुम्हारा ही सिंहासन है। तुम वहाँ खुशी से रहना। यदि वहाँ कोई भी परेशानी हो तो मुझे अवश्य बताएं। मैं उसे ठीक कर दूंगा। जो आज्ञा भ्राता। अग्रज, अब मैं पंचवटी जाकर बस जाऊंगी। बहन शूर्पनखा, तुम्हारा कुशल मंगल हो। भ्राता रावण, अग्रज विभीषण की सब कुशल मंगल की बात सुनकर मुझे कुछ स्मरण हो आया। आपने मुझे जो वचन दिया था मैं उसे भूली नहीं हूँ। मेरी जिससे भी विवाह करने की इच्छा होगी उससे मेरा विवाह करवाना आपका कर्तव्य है। अवश्य सहोदरी, अवश्य। तुम उस विषय में इतना विचार मत करो। तुम जिस पुरुष पर हाथ रखोगी मैं उससे तुम्हारा विवाह स्वयं खड़ा होकर करवाऊंगा। अग्रजा, जाइए, जाकर आइए बहन। सुनो ना भाई, आप फिर से गलती कर रहे हैं। मैं क्या गलती कर रहा हूँ? यदि स्वतंत्रता दी गई तो अतीत में की गई गलतियां फिर से दोहराई जाएंगी। वो फिर ऐसा ही करेगी। आप क्यों नहीं समझते? विभीषण, मैं आपके विचारों से कतई सहमत नहीं हूँ। इस बार ऐसी कोई गलती नहीं होगी क्योंकि मैं अपनी बहन की शादी को वहाँ स्वयं रूपी जाकर करवाऊंगा। ये मेरा भाई भी एक पल कुछ और बोलता है और दूसरे पल में कुछ याद ही नहीं रहता। क्या कहा? कुछ नहीं मेरे भाई। हाँ। राजकुमार प्रभु को सादर प्रणाम। पधारिए मंडलाधीश जी। आज मैं हमारे राज्य के राजस्व पर चर्चा करूंगा। गणना के लिए राजकोषीय अधिकारियों से पूछें। प्रति वर्ष आपके प्रांत से जो हमें राशि प्राप्त होती है वो इस वर्ष कम है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? हाँ प्रभु, हमारे सैनिक गण उस प्रांत की प्रजा से कर वसूलने के लिए गए तो थे लेकिन वो वापस आ गए। प्रभु, वो खाली हाथ लौट आए। अगर ऐसा है तो आप उन पर अतिरिक्त बल का प्रयोग करके देखिए। उन्हें दंडित या फिर भयभीत कीजिए। कर एकत्र करना आवश्यक है और हमारे राज्य की प्रजा का ये नैतिक कर्तव्य है। और प्रजा से किसी भी परिस्थिति में कर को एकत्र करना ये आपका कर्तव्य है। अतः मेरे आदेश का पालन किया जाए। जैसी आज्ञा प्रभु। जय नीडु जय नीडु जय राम गे शुभ नीडु शुभ नीडु शुभ राम गे सत्य धर्म पालने गागे नंद जल निरविगागे
जय नीडु जय रामगे शुभ नीडु शुभ रामगे। सीते राम कथा हृदयं